जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। ठीक है, अब असंगत को चुनना है कि कौन इन चारों में अलग है। दोस्तों तो क्या करेंगे, हम एक चीज यहाँ देखते हैं कि अगर हम इसको 16 को 4 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 16 चौके 64 आ जाता है, यानी ये हमारा अंक आ गया। दोस्तों उसी तरह क्या 49 को हम गुना करते हैं 4 से तो ये 169 आता है कि नहीं। सो देखिए तो 4 9 36, ठीक है, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 196 आ जा रहा है। ये तो 169 नहीं आया दोस्तों, तो ये मेथड हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहां भी देखिए 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 चौक 100 आता है, ये हमारा 81 है। ये मेथड यूज नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा मेथड, हम दूसरा कुछ सोचेंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज आपका दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए जब इस तरह से नहीं बन रहा है। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर है और ये जो है हमारा क्या है 8 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, 4 चौक 16, ये 88 64, ये 8 का स्क्वायर हुआ। दोस्तों अगर हम इस 8 में 4 को ये उलट देते हैं, 8 में 4 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। फिर हम इसको देखते हैं, ये 25 और 81 को, तो ये 5 का स्क्वायर है दोस्तों और ये हमारा 9 का स्क्वायर है। अगर इस 9 में हम 5 को घटा देते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ 4 आ जा रहा है। अब इसको देखते हैं, ये 7 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है और ये हमारा कितना है 13 का स्क्वायर है। ये कहीं ना कहीं तो सब कोई किसी ना किसी चीज का स्क्वायर है दोस्तों। अगर हम 13 में 7 को घटा देते हैं तो 13 में अगर 7 को घटाते हैं तो देखिए कितना आता है, तो 13 में 7 को घटाएंगे तो 7 6 13, ठीक है, 7 6 13 आ गया दोस्तों। अब यहां देखते हैं हम, तो ये 36 जो है सो 6 का स्क्वायर है और ये हमारा जो 100 है सो 10 का स्क्वायर है। अगर हम 10 में 6 को घटाते हैं तो ये 4 आ गया। अब यहां देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ आ जाए। यहां देखिए माइनस करने पर 4 आया, यहां भी 4 आया, यहां भी 4 आया और यहां हमारा 6 आ गया। तो असंगत कौन सा हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में 127 को का मतलब हॉट फिल्टरेड कॉफी है, 356 का मतलब वेरी हॉट डे है और 589 का मतलब डे एंड नाइट है। उसी कूट भाषा में किसका मतलब वेरी होगा। चलिए इस तरह हमेशा पूछता है दोस्तों, हर एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर आता है दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न तो एकदम फिक्स है, आप किसी भी एग्जाम को लेकर के देख लीजिए। अब देखिए 127 है, शुरू में इसको लिखते हैं 127, ये जो है इसका हॉट फिल्टरेड, हॉट फिल्टरेड, ठीक है, कॉफी। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। आगे देखिए क्या है 356, 356 को क्या लिखा जाता है, वेरी हॉट डे, 356 इसको लिखा जाता है वेरी हॉट डे। ठीक है, उसके बाद 589 को लिखा जाता है डे एंड नाइट, क्या लिखा जाता है 589 को डे एंड नाइट। अब देखिए यहां पर मिलाइए, हॉट कहां है, हॉट यहां है, थोड़ा कलर में चेंज करके बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों
यहां हॉट है, यहां भी हॉट है। अब यहां जो दोनों में कौन सा मिल रहा है, तो यहां देखिए यहां भी 3 मिल रहा है और 3 यहां भी 3 मिल रहा है। ठीक है, और हॉट कहीं है तो नहीं है, इसमें नहीं है। यानी हॉट का अर्थ क्या आया, हॉट का अर्थ जो है इसका मान कितना आया, तो 3 आया। हमसे पूछ रहा है भेरी का, भेरी का क्या होगा, भेरी का क्या मतलब होगा। अब जो है देखिए और क्या है, फिटने, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट कहीं नहीं है, कॉफी भी कहीं नहीं है। उसके बाद देखिए डे यहां पर है और डे यहां पर है। अब दोनों में क्या मिल रहा है, सो देखिए थोड़ा सा और कलर चेंज करता हूं दोस्तों। अब देखिए ये जो है डे यहां पर है और डे यहां पर है, तो डे का अर्थ क्या हो गया, दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 5 मिल रहा है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। तो डे का अर्थ क्या हो गया, डे का मतलब ये 5 हो गया दोस्तों। और कोई मिल रहा है, देखिए भेरी भी नहीं है, फिल्ट्रेट भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है, नाइट भी नहीं है, एंड भी नहीं है, और हमसे पूछ रहा है भेरी। तो भेरी अब यहां जो है से 1 2 2 का तो मान निकल गया, अब यहां सिर्फ बचा 6, क्या बचा, 6 बचा है, तो 6 का क्या होगा, तो भेरी होगा दोस्तों। ठीक है, अब हमसे भेरी का पूछ रहा है तो भेरी का क्या होगा, देखिए दोस्तों भेरी का क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए सारे लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न का रहा है आपका 10:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा, 10:20। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला क्या है, एच यानी घंटा, ठीक है, आवर्स गुने 30 माइनस एम गुने 11/2, ये फॉर्मूला, इसको नोट जरूर कर लें आप लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, एच मतलब घंटा, ठीक है, और एम से मिनट। तो घंटा में कितना है, 10 है, तो 10 सॉरी, अच्छा चलिए 30 रहने दीजिए, इधर हम 10 ले देते हैं। 10 गुने 30 माइनस घटाव का चिन्ह दीजिए, और मिनट में कितना 20, तो 20 गुने 11/2। अब इसको काटिए, 2 दही है 20, अब क्या होगा, ये 300 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11 दही है 110। जब इसको घटाएंगे तो 190 आएगा, कितना आएगा, 190 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अब यहां क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहां 3 है, यहां 15 है, यहां 4 है, तो क्या करें हमारा कि ये बीच वाला संख्या आ जाए। 5 और 3 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आ जाए। तो यहां देखना होगा कि 3 और 4 को क्या करें कि हमारा 15 यहां पर आ जाए। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि 1 मिनट, चलिए ठीक है, 3 गुने अगर 4 करते हैं तो हमारा 12 आ रहा है, क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें 3 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये तो आ गया। उसी तरह हम इसको देखते हैं, 7 और 5 को गुना करते हैं, 7 गुने 5 तो हमारा आ जाएगा 7 5 35, और प्लस अगर 3 कर दे तो हमारा 38 आ गया, कितना आ गया, 38, तो हमारा ये भी आ गया दोस्तों। तो वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे, 3 गुने 5 यानी 15, और 15 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 18 आएगा, यानी सी नंबर दोस्तों, यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है दोस्तों, एक प्रश्न हर एग्जाम में रहता है। एक बार देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे इसका आंसर आता है कि नहीं और मेरा आंसर दोनों का मैच कर रहा है कि नहीं।
ठीक है, अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट कर दीजिए। देखिए 5वां नंबर बोला, 1 नंबर में बालक, दूसरा में है नौकरी, 3 में विवाह, 4 में नवजात शिशु और ये 5 में शिक्षा। ये कर्म में सजाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा जन्म जब लेता है तो नवजात शिशु रहता है। क्या रहता है? नवजात शिशु। तो ये हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4 नंबर आ जाएगा। और 4 नंबर में यहाँ एक यहाँ है और एक ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तो एक है ही, यानी एक फिर हो जाएगा, 1 नंबर तो हो जाएगा। जब दोनों में एक है तो 1 नंबर आएगा ही, यानी बालक होगा। जब नवजात शिशु, उसके बाद फिर क्या होगा? वो बढ़ करके क्या हो जाएगा? बालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बालक बन जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 या 5 होगा। तो 3 में है विवाह और 5 में है शिक्षा। जब बालक हो जाता है तो उसका विवाह नहीं हो जाता है, उसके पहले उसको शिक्षा की जरूरत है। तो यहाँ 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 5 हो गया, आने 4 1 5, ये हमारा 4 नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब शिक्षा के बाद क्या है? तो हमारा नौकरी की जरूरत है। जब शिक्षा हो जाती है, पूरा हो जाए तो लोगों को नौकरी की जरूरत होती थी, ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद जब नौकरी हो जाएगा तब आपका विवाह होगा। चलिए, तो ये 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो ये 4 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर पर दोस्तों, 6ठा नंबर प्लस कर रहा है आपका, मनीष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। मनीष एक लड़का है जो गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा है। वहां एक पुरुष 5 महिलाओं से मिला, हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? तो मनीष तो एक लड़का हो गया, फिर है उसके बाद बोले 5 महिलाओं से मिला, हर महिला के बाहों में एक बच्चा है, मतलब 5 महिला है और 5 बच्चा है, तो ये हो गया 10। ठीक है, और यहां पूछ रहा है डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे। उसके बाद देखिए मनीष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहां एक पुरुष, तो एक पुरुष और है। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 10 2 12 हो गए दोस्तों। तो डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? तो 12 व्यक्ति। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, अब है बोला कि चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी? अगर हम यहां से यहां बढ़ते हैं तो यहां +2 हो गया है। फिर यहां से अगर हम यहां बढ़ते हैं तो +3 हो गया। अगर यहां से यहां बढ़ते हैं तो +5 हो जा रहा है, 2 3 5। लेकिन यहां से यहां बढ़ते हैं तो कितना हो जा रहा है? 7 2 9 हो जा रहा है। तो 2 3 5, अगर इस तरह कुछ सीरीज नहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहां का अंतर 1 हो रहा है, यहां का 2 हो रहा है और यहां का 4 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। और यहां अगर हम देखते हैं तो 13 से 22, अब हम क्या लें? 11 लें, कितना लें? अगर 11 लेते तो 33 आता है। ठीक है, और 33 यहां आंसर भी नहीं है, 33 हमारा आंसर भी नहीं। तो ये मेथड यूज नहीं करेंगे दोस्तों, इस तरह समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए देखिए क्या करते हैं। ये जो है 3 से 5 हुआ है, तो 3 से 5 हुआ, अगर 3 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर और 1 माइनस कर दें तो 1 मिनट नहीं, 2 पर भी नहीं होगा, 9 आ जाएगा और 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये गुना करते हैं 2 से, 3 दूनी 6, और अगर 1 माइनस कर दें हम तो हमारा 5 आ जा रहा है दोस्तों, ये 5 आ गया। अब यहां से करते हैं, 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10 आया, और 10 में हम यहाँ 1 माइनस किए थे, अबर में हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा 8 आ गया। ठीक है, ये भी 8 आ गया। अब 8 को फिर
2 से गुना करते हैं, तो 8 गुने 2 यानी आ गया हमारा कितना, 8 दूनी 16। 16 अगर अवर में हम 3 माइनस करते हैं, यहाँ 1 माइनस हुआ, यहाँ 2 माइनस हुआ, यहाँ 3 माइनस, तो यहाँ 3 माइनस करते हैं तो 13, ये 13 भी आ गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, 13 को फिर गुना करते हैं 2 से, ये आ गया 26, ठीक है। और 26 में यहाँ 3 माइनस किए थे, पर हम 4 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 26 में 4 गया तो 22, ये 22 भी आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ सीरीज चल रहा है 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, यहाँ 4 माइनस, अब हम क्या करेंगे तो 22, ये 5 माइनस करेंगे, तो 22 को 22 गुने यहाँ 2, 22 दूनी 44, और यहाँ 4 माइनस किए थे, अब हम 5 माइनस कर देंगे, और 5 माइनस करेंगे हम तो 44 में 5 गया तो 39, 39 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए सारे लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कैसे बना है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी, क्या करेगी, पूर्ण करेगी। अब यहां जो है देखिए 13 को कैसे लिखे, 38 हो गया, कैसे लिखा गया, तो जो संबंध यहां होगा वही संबंध यहां पर होगा, 17 का क्वेश्चन मार्क से। तो हम क्या करते हैं, अगर 13 गुने 2 करते हैं, 33 39 करते हैं और -1 कर देते हैं, अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 33 39। चलिए हम नीचे लिखते हैं दोस्तों, चलिए क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। अगर हम 13 गुने 3 करते हैं तो 33 39, और अगर 1 माइनस कर दें हम तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ये हमारा आ गया दोस्तों। उसी तरह इसको करके देखते हैं, 17 गुने 3, 17 या 51, और 51 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। अब देखिए 50 है कि नहीं, हाँ 50 है यहाँ पे, डी नंबर, तो यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 50 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, एक निश्चित कोड में TEM टीम को WHDP के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में क्वाइंस COINS को कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह प्रश्न आपका मान आद होना चाहिए दोस्तों, कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, ये मैं बार बार बोलता हूं। तो TEAM को क्या लिखा जाता है, WHDP यही लिखा जाता है। तो ये आता है 20 में, ये कितना में आता है 20 में, ये कितना में आता है 5 में, ये कितना में आता है 1 में, ये कितना में आता है तो 13 में। उसके बाद W कितना आता है 23 में। ये जवान पर होना चाहिए दोस्तों कि ये कितना नंबर पे आता है। H जो आता है 8 में, D आता है 4 में, P आता है 16 में। ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपका। अब देखिए अगर हम यहां से यहां बढ़ते हैं तो ये प्लस हो गया है 3, फिर अगर हम यहां से यहां बढ़ते हैं तो ये भी प्लस हो गया है 3, फिर 1 से यहां बढ़ करके ये हो गया 4, यहां भी +3 हो गया। अगर 13 से यहां आगे बढ़ते हैं तो ये भी +3 हो गया, यानी +3 +3 +3 हो रहा है दोस्तों। तो क्वाइंस को कैसे लिखेंगे हम, COINS। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आता है कितने में, 3 नंबर में, ये O कितना में आता है 15 में, I कितना में आता है तो 9 में, N कितने में आता है 14 में, और S कितने में आता है तो ये 19 में आता है। अब ये 3 में आता है तो 6 में कौन सा आएगा, तो 6 में F आ जाएगा, +3 हो गया। फिर 15 यहां भी +3 कर देंगे, अगर यहां भी +3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये है 15 15 और 3 18, 18 में कौन आता है तो R आता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये 9 में है, I 9 में आता है, +3 हम करते हैं, +3 तो 12, 12 में क्या आता है L आता है। उसके बाद है 14, 14 +3 करेंगे हम, 14 +3,
तो ये 17, 17 में क्या आता है, क्यू आता है। अब है ये 19 है, 19 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और 22 में क्या आता है, भी आता है। अब क्या आया दोस्तों, तो FRLQV, FRLQV यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस मान आज जरूर याद कर लीजिए, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, 20 5 1 3 जो मैं लिखा है इसमें जो टाइम गया आपका वो नहीं जाएगा आपका, ठीक है, अगर याद रहेगा तो। अब 10वें नंबर पर देखिए, दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली, ये खाली होगा, ठीक है, खाली स्थानों को पूर्ति करें। अब यहां लिखा हुआ बी खाली स्थान ए बी खाली स्थान ए खाली स्थान बी। अब इस रख प्रश्न में सबसे पहले उसको क्या कीजिए, गिनिए कि कितना है। तो ये हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी खाली स्थान को भी गिनना पड़ेगा आपको। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। अब इसको 4 पार्ट में बांटिए या 3 पार्ट में बांट दीजिए। अगर इसको बांटते हैं 12 है तो 4 पार्ट में बांट देते हैं, तो 1 2 3 4 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 4 पार्ट में बांट दिए हम। अब क्या करते हैं, इसको बैठा देते हैं, बी ए, देखिए यहां पर क्या है, ए बी है, ठीक है, बी अंतिम है, बी यहां भी अंतिम है। अब ए तीसरे नंबर पे यहां है, यहां भी तीसरे नंबर पे, तो यहां घट रहा है क्या, ये अगर हम यहां डाल दे, अच्छा 1 मिनट, हाँ ए अगर हम यहां डाल देते हैं, बी ए बी बन जा रहा है, लेकिन यहां जो है यहां पर ए बी है, तो शुरू अक्षर ये वाला हम डाल देते हैं यहां, ठीक है, तो बी ए बी बन रहा है, यानी बी डबल ए बी। अब यहां भी उसी तरह हो जाएगा, तो बी हो जाएगा यहां डबल ए बी हो गया, यानी क्या हम डाले, ए बी ए, ठीक है, ए बी डबल ए। अब किस में है दोस्तों, तो ए बी डबल ए, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।